तो अभी रीड इट 2026 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो वो रिएक्शन सीक्वेंस को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है, कुछ सीक्वेंस मैं बनाऊंगा यहाँ पर, और वो सीक्वेंस के थ्रू आपको कैसे उसका सोल्यूशन करना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये देखो एक रिएक्शन सीक्वेंस बनी है हमारे पास में। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट है CH3CH2Br, दैट इज़ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। ये सीक्वेंस में यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम है, इसको बोलेंगे ब्रोमोइथेन। इसका रिएक्शन एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ हो रहा है। तो एक्वस सोल्यूशन में KOH, तो ऑफकोर्सली यहाँ पे क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ Br हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH, और KBr लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर CH3CH2OH। तो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास में, इथेनॉल। तो हमारे पास में ए प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। फिर ये इथेनॉल है और यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो पहले आप सबस्ट्रेट पे ध्यान दो और उसके साइड में कौन सी रिएजेंट लिखी है उस रिएजेंट पे फोकस करो। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा। क्या करेगा, अल्फा और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन में से अल्फा में से OH जाएगा और बीटा में से हाइड्रोजन जाएगा। तो अगर H2O लॉस होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन। इथीन को हम लोग बोलेंगे इथिलीन, ठीक है, कॉमन नेम उसका इथिलीन होगा। तो इथिन में हम अब ऐड करेंगे किसको, HBr को, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो सिर्फ डायरेक्टली एडिशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड टूटेगी, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 और यहाँ पे Br। तो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बना, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो हम आपको ये भी बोल सकते हैं कि पूरी सीक्वेंस में दो सेम रिएक्शन कौन सी है, इथाइल ब्रोमाइड, और कहाँ पे बन रही है, C में बन रही है, ठीक है। फिर उसके बाद एक यहाँ पर है, ये सबस्ट्रेट आ गया। अब इस रिएजेंट पे ध्यान दो, KCN है। KCN बोले तो साइनाइड, और साइनाइड है C ट्रिपल बॉन्ड N है, साइनाइड है C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो यहाँ से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ से KBr लॉस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फाइनली हम देखेंगे CH3CH2, यहाँ पर क्या बन गया, CN बोले तो साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका कॉमन नेम है इथाइल साइनाइड, इथाइल नाइट्राइल, और 1 2 3 IUPAC नेम है प्रोपेन नाइट्राइल। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अब ये प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। प्रोपेन नाइट्राइल में मतलब साइनाइड में सोडियम इथेनॉल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो कि जब नाइट्राइल का रिडक्शन होगा, सोडियम इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। और यहाँ पे फोर जो है नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब रिडक्शन हो जाएगा। तो ई प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, दैट इज CH3CH2 यहाँ पर क्या बनेगा, NH2, यहाँ बना प्राइमरी अमाइन, ठीक है, N प्रोपिल अमाइन, ठीक है, 1 प्रोपेनामाइन इज IUPAC नेम, ई प्रोडक्ट बना, ठीक है। क्योंकि साइनाइड की रिडक्शन से हमारे पास में क्या बनेगा, साइनाइड की रिडक्शन से हमारे पास में फाइनली अमाइन बनता है। अब फिर ये अमाइन है, उसके बाद आप यहाँ पे जाओ, HNO2 है, HNO2 नाइट्रस एसिड बोलेंगे, और ये 0 से 5 डिग्री में है, दैट इज डाइजोनियम कंपाउंड। तो इसका जब रिएक्शन होगा, अमाइन का रिएक्शन HNO2 के साथ, तो यहाँ पे डाइजो कंपाउंड बनेगा, दैट इज CH3CH2 N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो N2 प्लस यहाँ पे क्या बना, Cl माइनस, तो प्रोपाइल डाइजोनियम क्लोराइड बनी। तो प्रोपाइल डाइजोनियम क्लोराइड का फिर नेक्स्ट जब आप डाइजो में वाटर मिलाते हो तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बनती है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज CH3CH2CH2OH। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपेन-1-ऑल, ठीक है। अब फिर उस प्रोपेन-1-ऑल का रिएक्शन HCl ZnCl2, ल्यूकास टेस्ट। वैसे प्राइमरी वाले जो है वो बहुत लेट टेस्ट देते हैं, तो इसके साथ में जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ऑफकोर्सली यहाँ पे OH को हटके क्या आ जाएगा, दैट इज CH3CH2CH2 एंड Cl। तो H प्रोडक्ट आपके पास में क्या बन जाएगा, ठीक है, N प्रोपाइल क्लोराइड। तो देखो यहाँ पर इस पूरी सीक्वेंस को जब हमने सॉल्व किया तो इथाइल ब्रोमाइड में एक्वस KOH, तो यहाँ पे क्या बना, इथेनॉल। तो और इथेनॉल में जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिली तो डिहाइड्रेशन करके इथिन बनी। फिर जब हम लोग ने इसमें HBr मिलाया तो एडिशन रिएक्शन करके हमारे पास में इथाइल ब्रोमाइड बना। फिर जब KCN के साथ रिएक्शन किया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके हमारे पास में क्या बना, प्रोपेन नाइट्राइल बना। प्रोपेन नाइट्राइल में सोडियम इथेनॉल मिलाए
तो यहाँ पे रिडक्शन होकर हमारे पास में क्या रिएक्शन हुई, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना N प्रोपेलामाइन बनी और 1 प्रोपेनामाइन, और फिर हमने इसका डाइजोटाइजेशन किया, इस रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बना, N प्रोपाइल डाइजोनियम क्लोराइड बना, और फिर डाइजो का रिएक्शन वाटर के साथ में हुआ तो फाइनली हमारे पास इथेनॉल प्रोपेनॉल बनी, और प्रोपेनॉल में HCl मिलाया ZnCl2 के साथ में, तो डैट इज़ हमारे पास N प्रोपाइल क्लोराइड बनी। तो डैट इज़ ABCDEFGH। तो ये सारी जो सीक्वेंसेस आती है, सीक्वेंसेस सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पूरी सीक्वेंसेस अगर हमको आ जाती है, एक बार हम सबस्ट्रेट और रिएजेंट को पहचान लेते हैं और फिर उसकी मैकेनिक्स समझ लेते हैं, तो बहुत सारे सीक्वेंस और बहुत सारे क्वेश्चन आप नीट में कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की सीक्वेंस हम डेली करते रहेंगे और उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।